में बात करते हैं. ओके, now start. Here is the question in which you have to find the value of x and y. In which you have to find the value of x and y. Okay. सर पहले क्या करना है आपको? इन ट्रायंगल एबीसी सबसे पहले क्या करना है? सी डी एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है. ट्रायंगल एबीसी do you know that the sum of all angle of a triangle is 180? यानी आप जानते हो, you know that very well, angle A plus angle B plus angle C is equal to what बेटा? 180 is equal to 180. Okay. यस सर. Yes. Yes, sir. Now put the values of all angles, यानी जितने भी एंगल्स की जो वैल्यूज गिवन है यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे वन बाय वन. देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. फर्स्टली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए. हियर इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज एक्स. क्या दिया गया बेटा यहाँ पे? एक्स. क्या गिवन है यहाँ पे? एक्स. Sir, Okay. Now what about angle B? What about angle B? एंगल की बी के बारे में आप क्या कहेंगे? वाई. सर 60 डिग्री. 90 डिग्री. 90 डिग्री, not 60 डिग्री बेटा. Angle B is to be 90 degree because the whole angle is 90. 60 plus 30. It means angle B is equal to 90 degree plus angle C is equal to what? 30 degree. Is equal to 180. अब क्या करना है? यहां से हम फाइंड करते हैं x plus 120. On adding 90 plus 30 we will get 120. यानी इसको ऐड करते तो क्या आ जाता है? 120 is equal to 180. ओके. क्या करना है यहाँ पे? x is equal to 180 minus 120. ये जो वैल्यू होती है जब आरएचएस में ट्रांसफर की जाती है तो प्लस होगा तो माइनस हो जाता है. ओके. इफ इन एलएचएस to be plus sign, then in RHS it convert in minus sign. Okay. मतलब ये प्लस उधर जाके क्या हो गया? माइनस. इक्वल टू 60 डिग्री. x इक्वल टू व्हाट बेटा? What is the value of x? 60 degree. 60 डिग्री. Yes बेटा. 180 minus 120 is equal to 60 degree. Now 60 degree. talk about y angle. अब किसके बारे में बात करना है? About y. यानी y जो वेरिएबल है इसके बारे में बात करते हैं. कैसे फाइंड करेंगे इसको? I have get the value of x already. Okay. Only you have to find the value of y. Then Yes, sir. Now in triangle A B D, इस ट्रायंगल की बात करते हैं. A B D. ओके. इन ट्रायंगल A B D, द एंगल A. सर लेकिन पहले ये सी डी बी सॉल्व करना होगा ना बेटा? आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है. वो अलग अलग तरीकों से हो सकता है, आप कैसे भी करो, बट एग्जैक्ट आंसर जो करेक्ट है वो आना चाहिए. ओके. बट मीनिंगफुल वे में होना चाहिए. यस सर. यस सर. बात करते हैं तो वन एंगल इज BAD. अगर इसको हम इसके लेटर्स के फॉर्म में राइट करें, एंगल ए को क्या राइट कर सकते हैं? BAD. एंगल BAD प्लस एंगल DBA. क्या होगा? एंगल DBA प्लस दिस एंगल ADB. तो वाइस आ रही है. Now in triangle ABD,
Now in triangle ABD. सर x की वैल्यू 60 होगी, y की वैल्यू भी 60 होगी। ओके ओके, देखते हैं कैसे फाइंड करना है। इन ट्राइंगल एबीडी, इस ट्राइंगल की बात करते हैं एबीडी में, तो द एंगल ए मींस ए को फाइंड कर, यू कैन से इन अनदर वर्ड बीएडी। बारिश कहाँ से आ रही है? एंगल बीएडी प्लस एंगल बीएडी प्लस एडीबी, व्हाट बेटा? एंगल एडीबी प्लस एंगल डीबीए, डीबीए इज इक्वल टू 180, इज इक्वल टू 180। यस सर। 180 इक्वल टू 180, ओके? यस सर। Now, put the values of all angles. Here is angle BAD means X. क्या होगा बेटा? X. ADB means Y. और BDA means 60 degree. Is equal to 180 degree. Okay. What is the value of X here? Yes, sir. Already we have find the value of X. हमने X की वैल्यू क्या फाइंड किया? 60 डिग्री. Okay. Then you will get the value of X here 60 degree. सर 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। Y plus 120 equal to 180. Now Y equal to माइनस 180 minus 120 equal to 60 डिग्री। बेटा क्या आएगा यहाँ पे? 60. Y की वैल्यू भी 60 डिग्री y की वैल्यू। 60 degree. सर I hope you have understood. Okay? I Yes, hope you sir. have understood. यस सर। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबने समझ लिया होगा कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्टली हमने क्या किया? यस सर। लार्ज ट्रायंगल को टेक करते हैं, उनमें क्या आता है? एंगल, सॉरी, ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी में हम देखते हैं सारे एंगल्स का जो समीकरण वो 180 के इक्वल होना चाहिए। सेम एज मैंने क्या किया? एंगल ए प्लस एंगल बी। वाई कहाँ से आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्या? सर हम लोगों के इधर नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है यही से प्रॉब्लम है। Okay. Now, the next point is quadrilateral. After that, we have to study about quadrilateral. Okay? इसके बाद हमें क्या करना है? यस सर। देखिए, फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे? क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताएंगे। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? Types of a polygon with 4 sides is a quadrilateral. Okay, okay, बेटा करेक्ट आंसर है। A four-sided polygon is called quadrilateral. A four-sided polygon is called quadrilateral. Okay? Quadrilateral. Yes, बेटा। A four-sided polygon is called quadrilateral. Okay? It means
Any figure which have Yes. four sides and also the figure will close, will be, then that figure is called quadrilateral. Okay. Yes, Yes. sir. Yes, sir. A quadrilateral aside a four-sided polygon. Sorry, यहाँ पे मैंने four नहीं write किया है. A four-sided polygon is called quadrilateral. A four-sided polygon is called quadrilateral. In another word, you can say a four-sided the figure bounded by four line segments is called bounded Polygon. by closed figure. ऐसा भी कर सकते हैं. A closed figure bounded by four line segments is known as quadrilateral. Quadrilateral, okay? A closed figure bounded by four line segment is called or is known as quadrilateral. It means any closed figure which have four sides is known as quadrilateral. Four-sided polygon. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वॉइस कहीं से आ रही है बहुत ज्यादा. आप लोगों में भी आ रहा है वॉइस ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. A closed figure bounded by four line segment is known as quadrilateral. It means a quadrilateral has four sides. It has four sides. कितने होते हैं इसके? Four sides होते हैं. Four vertices भी होते हैं. Yes, Four sir. vertices means vertices. इसके four vertices भी होते हैं. वो क्या होते हैं? A quadrilateral has four sides. A quadrilateral has four angles, and a quadrilateral has four vertices. A quadrilateral has two diagonals. Yes, beta. A quadrilateral has four sides, four vertices. Vertices means point करके A, B, C, and G. Sir, are the vertex का vertices. sir plural. Yes, beta. The plural of vertex is known as vertices. जब एक से ज्यादा vertex होते हैं तो उनको vertices बोला जाता है. Okay? It means it has four vertices, four Yes, sides, four sir. angles. इसके कितने angles होते हैं? Four angles भी होते हैं. Okay? Yes, sir. Four angles, but it has only two diagonals. इसके two diagonals हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा. Okay? Yes, sir. Diagonals हैं. और उसके बाद the sum of the angle of a quadrilateral is 360 degree. Okay, correct है बेटा. आंसर कर रहा हूँ. यहाँ से तो diagonals की बात करते हैं. It has two diagonals. It has two diagonals. Two diagonals. That are AC and BD. और यहाँ diagonals की बात करते हैं तो क्या है? Diagonals जो होंगे AC and BD. They are the diagonals of quadrilateral ABCD. AC and BD are the diagonals of this quadrilateral ABCD. Okay? This quadrilateral ABCD के जो Yes, diagonals sir. होंगे AC और BD. अच्छा, कोई पूछता है diagonals होते क्या? तो आप क्या बताओगे diagonals के बारे में? इसका definition ऐसे ही बोल देना बेटा. Generally, the line segment which joins two opposite vertices of a quadrilateral. The line segment
which joins two opposite सर इस तरह भी है, okay सर इस तरह भी है, a diagonal of a quadrilateral is a line segment that joining two opposite vertices of the quadrilateral. करेक्ट है बेटा, वही मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है, आपने जो बोला वो करेक्ट है। Yes, sir. इसी को मैं अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ओके, इसमें जो उन्होंने बताया कि अ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट डायगोनल। ओके, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? डायगोनल के बारे में। ओके Yes sir. ठीक है, व्हाट इज डायगोनल? वी कैन से, अगर कोई पूछता है व्हाट इज डायगोनल या व्हाट अबाउट डायगोनल, तो आप क्या बताएंगे? द लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइन टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। द लाइन सेगमेंट which joins two opposite vertices. Opposite means एक दूसरे के सामने सामने वाले, यानी इसके आमने सामने, आमने सामने के जो हैं वो अपोजिट होते हैं। इसके सामने का ये है और इसके सामने का ये है, तो इन दोनों लाइन वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले लाइंस होते हैं, उन्हीं को डायगोनल्स बोलते हैं। ओके, दे आर नोन एज डायगोनल्स। Yes, sir. अब बेटा बात आती है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। सर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, नॉट सर क्या कह टाइप्स रहे ऑफ हैं? क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल नॉट ट्रायंगल। मैं ट्रायंगल बोल गया था ना। यस सर। क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके बेटा, इसमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जनरली 5 और 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। इनके बारे में बात कर रहे हैं वन बाय वन करके। ओके, फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल, राइट एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है बेटा और डिफिनेशन होता है वो क्या होता है जानते हो आप लोग? सर अपोजिट साइड इज इक्वल। A quadrilateral becomes a rectangle how? और कैसे बन जाता है क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल कैसे हो जाता है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं आपको। और सिर्फ मेरी आवाज कट जा रही है, ठीक है। A B C D, okay, this is a rectangle. Why? Because its opposite sides are equal and parallel. इसके जो अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, और इसका ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल जो होता है वो कितने का होता है? यस सर, 90 का होता है। 90 डिग्री का। We can say about rectangle, a quadrilateral, क्या बोलेंगे इसके लिए? A quadrilateral whose opposite sides are equal and parallel and each angle to be right angle, and each angle to the right angle is known as rectangle. It means यहाँ पे ये given है AB is equal to CD and BC is equal to AD. ये होता है also AB parallel to CD and BC parallel to CD. Sorry, AD. AC parallel to, sorry, BC parallel to AD, CD parallel to CD.
ये बताइए, अच्छा ये बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आज नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि आज मैं इतनी सर आ रहा है। ओके, देखिए मैं बता जनरली आपको बता दूं रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल मीन्स अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ये इसके इक्वल और पैरेलल होता है, और दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड आल्सो पैरेलल। ओके, दैट्स व्हाट यस इज सर। रेक्टेंगल। और इसका एक कंडीशन और होती है, इसमें जो प्रत्येक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ओके, यस सर। Yes, sir. आओ, ये तो बात होगी रेक्टेंगल की। सेकंड वन इज स्क्वायर, a quadrilateral whose all sides are equal and parallel. Sorry, parallel, opposite sides are All parallel the and side are equal in length. okay, all the sides are equal and each angle to be right angle. Okay, ऐसा भी कर सकते हैं, a quadrilateral Yes sir. all sides are equal. A quadrilateral whose all sides are equal Is called square. whose all sides are equal and each angle to be right angle. Each angle to be right angle, to be 90 degree. Okay, to be 90 डिग्री या राइट एंगल बोलते हैं इसको, इसका स्क्वायर। ओके सर अब पैरेललोग्राम का quadrilateral whose all sides are equal and each angle to be 90 degree is called square. It means इसके all sides क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, और all sides इक्वल होने के साथ साथ इसके each एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। That figure is called square. Is that clear? यस सर। सब पैरेललोग्राम That one is square. इसके हमारे बताया गया आपको, this one is square, ये भी है स्क्वायर। अब बात आती है पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम? यस बेटा, PQRS। A parallelogram is a type of quadrilateral. A parallelogram is a type of quadrilateral whose opposite sides are equal and parallel. कुल इतना होता है इसमें। ये भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होता है सर, ये भी सर रेक्टेंगल की तरह होता है। हाँ, बट रेक्टेंगल में क्या होता है, ये सर ये भी रेक्टेंगल की तरह। यस बेटा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में करेक्ट है। यहाँ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है रेक्टेंगल में, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है ऑल एंगल। यस सर इसका इन रेक्टेंगल द ऑल एंगल्स आर टू बी 90 डिग्री, यानी जो इसके ईच एंगल्स होते हैं वो 90 के होते हैं, बट इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता। ओके, ईच एंगल्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते कितना होगा। ठीक है, दिस वन इज नोन एज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, यस सर। पैरेललोग्राम, ठीक है। यस सर। सर अब आया रैम्बस। Rhombus. Now next one is, it is also a type of quadrilateral, rhombus. बेटा ये रोम्बस है आपका फिगर, इसमें भी क्या होता है, ये भी एज ए स्क्वायर बिहेव करता है। रोम्बस
तो बुक में अलग तरीके से बना है। बेटा बुक में आपके ऐसे बनाया गया होगा, मुझे लग रहा है राइट या डायमंड के फॉर्म में बनाया गया है क्या, या राइट ऐसा करके? यस सर ऐसे बनाया गया है। ये रोमबस है, ये भी रोमबस है, ठीक है, ये दोनों फिगर्स सेम है, केवल इसका जो टर्म है वो चेंज किया गया है, टर्म को चेंज करके तो किया जा रहा है, दैट्स व्हाई यू आर कंफ्यूज। ये सेम होते हैं, बोथ आर रोमबस, दोनों ही रोमबस हैं, बट फर्क इतना है कि उनके टर्म जो व्यू है वो अलग अलग एंगल से शो किया गया है, इसलिए आपको थोड़ा अलग दिख रहा है। रोमबस दैट वन इज आल्सो रोमबस, बट रोमबस की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है जानते हो? अ रोमबस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल और इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसा भी कर सकते हैं, पहले क्वाड्रिलेटरल से रिलेट कर देते हैं। A rhombus is a type of quadrilateral whose all sides are equal. Whose all sides are equal. बेटा इसमें बताया था, अच्छा ये बताइए डायगोनल्स के बारे में बता रहे हैं क्या? यस सर। तो मैंने आपको बताया नहीं, रेक्टेंगल जो होता है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल्स के वो इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स क्या होते हैं? आर इक्वल इन लेंथ। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, यानी ये क्या होते हैं? लेंथ में इक्वल होते हैं, ठीक है। यस सर। AC इक्वल टू BD होता है, ये रेक्टेंगल के लिए होता है। फॉर रेक्टेंगल, किसके लिए है ये? रेक्टेंगल। AC इक्वल टू BD, इसके जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल होते हैं, और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं जानते हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस एक दूसरे को 90 के एंगल पर टू हाफ में डिवाइड कर देते हैं, टू इक्वल हाफ में। यस सर अब ट्रेपेजियम का बता दीजिए। यस सर। प्रॉपर्टीज आपके बुक्स में शो किए गए हैं, बट इसको मैं ऑन बोर्ड एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। A trapezium using the four triangle. So next one is trapezium. Okay, trapezium means बेटा होता है a type of quadrilateral in which only one pair of opposite sides are parallel and the next one is not parallel to each other. ये ट्रेपेजियम का ये भी फिगर हो सकता है, इसमें क्या होता है? ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसके पैरेलल होगा, बट दिस वन इज नॉट पैरेलल टू दिस। ओके, यस सर। यस सर। ओके। ट्रेपेजियम मींस होता बेटा a type of quadrilateral in which only one pair of opposite sides are equal and other pair of opposite sides are not equal. Sorry, equal नहीं होते, sorry मैं और बोल दिया, are in parallel. Okay, यस सर। यस। okay. A type of quadrilateral in which only one pair of opposite sides are parallel and the next pair is not parallel. Okay, that figure is called trapezium. That figure is called trapezium. Okay, ट्रेपेजियम। यस सर। trapezium का इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक और तरीका भी होता है फिगर का। ये भी ट्रेपेजियम है, फोर साइडेड पॉलीगन है बेटा, ठीक है, ये भी आपका ट्रेपेजियम ही है। यस सर। यस सर
सर अब K1 K2 बेटा इन्होंने देखिए कॉर्नर पे क्वेश्चन आस्क किया इन्होंने, यहाँ पे ऑल शो किए गए हैं कि ऑल है ना। व्हाट इज द डिफरेंस Yes, बिटवीन sir. अ ट्रेपेजियम एंड अ पैरेललोग्राम? व्हाट say about trapezium and parallelogram? What is the difference in trapezium and parallelogram? बेटा क्या डिफरेंस होता है ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में? सर क्योंकि ट्रेपेजियम में सर only one pair of opposite sides are parallel, but in a parallelogram all the both the opposite side equal. opposite sides are equal and parallel. यहाँ पे जो Yes, sir. इसके अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल तो होते हैं, साथ साथ क्या होते हैं, मतलब पैरेलल तो होते हैं, साथ साथ ही इक्वल भी होते हैं। बट ये कंडीशन ट्रेपेजियम में एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। ये पैरेलल तो होते हैं बट इक्वल Yes, sir. नहीं होते। दे आर द नहीं पैरेलल। होते हैं। मान लेते हैं कि पी क्यू आर एस, जैसे पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस बट नॉट इक्वल। PQ is parallel to RS but not equal. But in a parallelogram, PQ is parallel to RS, also is equal to the RS. Okay. PQ is parallel to Yes, RS, sir. also equal. बस ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। कोई और आज के लिए रहना देते हैं, ठीक है बेटा। अभी करना क्या आपको मैं वर्क बता रहा हूँ, थोड़ा मुझे एनर्जी फील कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपको टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर बताए गए हैं। Turn your page everyone, please. Yes, sir. And open page number 118. Let us try 5.4. Okay. सर मैंने सब किया है। What do you do in your homework? क्या करना करोगे आप होमवर्क में? Point number K1. Point number K1. K1 K1 में fill in the blanks है। यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोई एक वर्ड, सुटेबल वर्ड फिल करना रहेगा। ओके सर मैंने दोनों किया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पे आपको ओनली आइडेंटिफाई करना है द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, व्हिच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर टू। ओके, by verifying the properties Yes, of sir. the types of triangles, you can say easily which type of triangle is this. Okay, now next, Yes, sir. you know that very well, the all angles, sum of all angles of a quadrilateral is 360. आप जानते हो बेटा, ये तो मैंने बताया Yes, नहीं। sir. मान लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू 360। क्या होता है बेटा? 360 degree. 360. The sum of all angles of a quadrilateral is 360. ठीक है, इसको ट्राई करना। नेक्स्ट डे हम लोग जो होगा वो देख लेंगे। ओके, Yes, Yes, sir. sir. ट्राई करना ईमानदारी से। जहाँ पे डाउट होगा नेक्स्ट डे हम उसको क्लियर करेंगे। ओके ओके, तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। गुड बाय एवरीवन। Sir, goodbye. Take a